हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस जो होता है वो हमारे उद्योग का होता है। उद्योग में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे व्यापार हो, चाहे अपनी खुद की ओन प्रैक्टिस हो, सर्विस हो। ऑल दीज थिंग्स अपने सिक्स्थ भाव में आ जाती है। आज हम सिक्स्थ भाव सिर्फ जॉब के पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, अगर हमें अपना एनालिसिस करना है कि हमारा व्यापार कैसा रहेगा, हमारा जॉब कैसा रहेगा, तो हमें बहुत ज़रूरी होता है एनालाइज करना हमारी कुंडली में सिक्स्थ भाव। और अगर हम काल पुरुष कुंडली लें, जिसमें जो लग्न होता है वो मेष राशि का होता है, तो जो सिक्स्थ भाव में राशि पड़ती है वो होती है कन्या की। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये दोनों चीज़ें एनालाइज करना आपकी कुंडली में, कि आपका कन्या भाव कैसा है और आपका सिक्स्थ भाव कैसा है। और ये भी देखना ज़रूरी है कि आपके ट्वेल्थ भाव की पोजीशन कैसी है, अगर वहाँ पे कोई ग्रह बैठे हैं या आपकी मीन राशि में कोई ग्रह बैठे हैं, क्योंकि इनकी प्रेजेंस से ये सातवीं दृष्टि डालते हैं सिक्स्थ भाव पे और कन्या राशि पे रिस्पेक्टिवली। और उससे आपका जॉब का एनवायरनमेंट, जॉब के अदर सिग्निफिकेशंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। ओके। तो देखते हैं एक एक करके शॉर्ट में कि कौन से ग्रहों की वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले कुछ राज ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल, राहु और जुपिटर। ये राजग्रह इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका एक रॉयल स्टेटस होता है, इनकी एक अथॉरिटेटिव कमांड होती है, एक पावरफुल पोजीशन होती है। तो अगर ये ग्रह आपके सिक्स्थ भाव में या आपके कन्या राशि में बैठे हैं, तो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी जॉब भी इसी प्रकार की होगी। ईदर इट विल बी ऑफ अ हाई स्टेटस, इट विल हैव सम अथॉरिटी, कमांडिंग पोजीशन, वेयर यू हैव अ बिग टीम एंड यू कमांडिंग ओवर अ लॉट ऑफ पीपल। या ऐसा हो सकता है कि आपका जो कार्य है वो बहुत सारे लोगों को टच करेगा, आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहेंगे। एंड इसके सिग्निफिकेशंस एक्सपैंड भी होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राजग्रह, बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट रॉयल्टी, अथॉरिटी। आप जो कहेंगे वो लोग सुनेंगे, आपकी एक कमांडिंग प्रेजेंस होगी या आपका एक ऐसा पोजीशन होगा जिसकी वजह से लोग आपको सुनेंगे। तो देखते हैं कि अगर और कुछ ग्रह हुए यहाँ पे, जैसे कि मून होता है, तो मून कारक होता है चंचलपन का या विचलितता का। सो अगर आप ट्रैवल के कारक का ले आए अपने जॉब में, या ट्रैवल है आपके जॉब में, बिजनेस में, व्यापार में, देन इट इज़ वेरी गुड। तो फिर सेटिस्फाई हो रहा है क्राइटेरिया ऑफ मून ईदर गिविंग दृष्टि फ्रॉम पाइसेस और ट्वेल्थ हाउस, और बीइंग इन सिक्स्थ हाउस, और बीइंग इन कन्या राशि, ये फुलफिल हो रहे हैं सिग्निफिकेशंस मून के। अगर हम शनि जैसे प्लैनेट को देखें, तो शनि का नेचुरल कारक तत्व क्या होता है? डिलेज, ऑब्स्टिकल्स, डिफिकल्टीज। और ये फील करते करते अपने जॉब में एक वैराग्य लेकर आ जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग यू डोंट वांट टू बी टू एम्बिशियस। आप अपने पैर जितने बड़े हैं उससे बड़ी चादर, सॉरी, आप चादर जितनी बड़ी है उससे ज़्यादा पैर अपने फैलाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि इतना करने में ही इतने डिफिकल्टीज आ रहे हैं तो मुझे और नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विद स्टेटस को। सो दैट बिकम्स योर मेंटालिटी इफ सैटर्न होता है आपके छठे भाव में, या कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डाल रहा है अपनी थर्ड दृष्टि से, अपनी सातवीं दृष्टि से, या अपनी 10वीं दृष्टि से। और लेट्स गो ऑन टू अदर प्लैनेट्स लाइक वीनस एंड मर्क्यूरी। वीनस और मर्क्यूरी नेचुरल शुभ ग्रह मानते हैं। मर्क्यूरी के थोड़े से सिग्निफिकेंस चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो किसके साथ में बैठी है। वो अपने बैठी है, बैठा है, बिकॉज इट्स अ डुअल जेंडर का प्लैनेट मर्क्यूरी। सो हम ये बोल सकते हैं कि अगर वीनस और मर्क्यूरी सिक्स हाउस में हुए, तो वो एक अपनी नैसर्गिक शुभता लेकर आते हैं, एक सौम्यता लेकर आते हैं जातक के प्रभाव में। तो वो अपने काम के प्रति, अपने वर्क एनवायरनमेंट में, अपने एम्प्लॉयज़, बॉसेस के साथ में पोलाइट होगा। इट डजेंट मीन कि अथॉरिटी नहीं होगी, इट जस्ट मीन्स कि एक सौम्यता लेकर आता है उसके काम रिलेटेड कारक तत्वों में, जिसकी वजह से उसको बेनिफिट्स मिलते हैं इस इन ग्रहों की वजह से। और अगर हम देखें केतु बैठा हुआ है आपके सिक्स्थ हाउस में या आपके कन्या राशि में, तो ये कहीं ना कहीं कट्स देता है, ब्रेक्स देता है, और एक वैराग्य लेकर आता है जॉब में, बिकॉज आपको लगेगा कि आपने मास्टर कर लिया है वो एरिया,
बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग एंड सीइंग रिजल्ट्स यू डू नॉट गेट देम। तो कहीं ना कहीं बहुत लगातार ये साइकिल रिपीट होने के बाद में एक वैराग्य सा आ जाता है आपके जॉब रिलेटेड कारक तत्वों में। तो ये हुआ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन सिक्स हाउसेस। अब हम खास करके अगर देखें कि सिर्फ जुपिटर अगर सिक्स हाउस में बैठा है तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस माना जाता है जॉब के लिए। वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर जहाँ पे भी बैठता है वो एक्सपेंशन देता है, वो ज्ञान और नॉलेज का कारक होता है। इसकी वजह से वो आपके सराउंडिंग्स में आपके कलीग्स, आपके बॉसेस ऐसे देंगे जो नॉलेजेबल होंगे, विजडम लविंग होंगे, विजडम होगा उनके पास में, उनके विजडम से आप बेनिफिट कर सकते हैं। और वो एक ऐसा एनवायरनमेंट भी देंगे आपको जहाँ पे आप फ्लरिश कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जुपिटर इज द कारक फॉर ग्रोथ। एंड बिकॉज ये दृष्टि डाल रहा है 10th भाव पे और सेकंड भाव पे जुपिटर, तो ये आपके वर्क एनवायरनमेंट को भी अच्छा कर देता है, आपने आपके कर्म करने के रास्ते को ईज कर देता है, सपोर्ट दे देता है कहीं ना कहीं। और अगर ये सेकंड भाव की अगर हम दृष्टि की बात कर, नाइन्थ दृष्टि ऑफ जुपिटर ऑन सेकंड भाव की बात करें तो ये आपके फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाने में मदद करता है। आफ्टर ऑल हम सब लोग उद्योग क्यों कर रहे हैं? हम कुछ अर्जित करने के लिए, कुछ कमाने के लिए कर रहे हैं। तो जब सेकंड हाउस के ऊपर जुपिटर की दृष्टि होती है तो ये आपको धन इकट्ठा करने में, अर्जित करने में मदद करता है, आपको एक सपोर्ट देता है, एक डिवाइन गाइडेंस देता है। आपको किसी ना किसी फाइनेंसर की मदद मिल जाएगी टू मैनेज योर फाइनेंसेस, टू सेव योर फाइनेंसेस, बेसिकली योर फिक्स्ड एसेट्स। तो जुपिटर इन सिक्स्थ हाउस का इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होता है। ऑल्दो जुपिटर नेचुरली इन कन्या राशि इज नॉट इन इट्स मोस्ट बेस्ट एलिमेंट, बट जुपिटर जहाँ पे भी होता है उसके पंचम में और नवम में आपको बेनिफिट्स देता है और वहाँ पे भी आपको बेनिफिट्स देता है। आपका खुद का नेचर अपने जॉब के प्रति एक्सपेंसिव हो जाता है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट अ क्वालिटी ऑफ उदारता वेर यू लेट गो। Sixth house is of competition, of enemies, so you let go of competition, you let go of enemies, you are not bothered about it। और आपका जो फोकस होता है वो खाली एक्सपेंशन की तरफ होता है, ग्रोथ की तरफ होता है। जो सपोर्ट आपको अपने बॉसेस से, अपने कलीग से, अपने एनवायरनमेंट से मिला है वो आपकी भी एक नेचर बन जाती है दूसरों को प्रोवाइड करने की, हेल्प करने की। तो जुपिटर इन सिक्स हाउस दैट वे इज वेरी गुड। आप कहीं ना कहीं इसका ऋण चुकाते हैं बिकॉज सिक्स हाउस इज ऑल्सो ऑफ योर प्रारब्ध। तो यू विल बी रिक्वायर्ड कि आप इसका प्रारब्ध चुकाएं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों को हेल्प करें, सपोर्ट करें। तो आज का वीडियो यहीं तक होगा। थैंक यू।